तो स्वागत करता हूँ मैं। फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश में सिर्फ 3 अक्षर समझ गए तो इंग्लिश आपकी अपनी हो जाएगी, मज़ा आएगा अंग्रेजी बोलने में। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सुबह के कंध में ताती है, रहा रही चुका चुकी, ये समझते हैं। तो यकीन मानिए आपका बिल्कुल जो तरीका है पढ़ाने का, पढ़ाने बिल्कुल गलत है। मैं सीधे ओपन बोलता हूँ। मैं याद रखिएगा, इस तरह पढ़ाने से आपको बच्चे के साथ फ्यूचर खिलवाड़ होता है, तो मैं इस तरह नहीं पढ़ाता हूँ। आप वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं आपको सिर्फ 3 ऐसा समझाऊंगा, अगर आपने समझ लिया तो इंग्लिश आपका अपना हो जाएगा। इंग्लिश दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज है, अगर आप समझ गए तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वो 3 से अच्छा कौन सा है जो आप समझ गए, 3 से अपना हो जाएगा। पहला अच्छा है सब्जेक्ट, दूसरा अच्छा होता है वर्ब, तीसरा जो मान लो अदर वर्ड। ये आप समझ गए तो आप इंग्लिश आपका हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका इंग्लिश आ जाएगा तो बोलना शुरू हो जाएगा। वैसे अब सब चीजें होते क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट क्या है, इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो को डाल चुका हूँ, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट, ध्यान देखिएगा, अगर सब्जेक्ट लिविंग हो, लिविंग का मतलब होता है जो जिंदा प्राणी हो, जिसमें जान हो, काम कर सकते हो। अगर जिंदा है, कोई हरकत कर रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, तो वो काम करेगा, डूबर होगा, काम करने वाला होगा। तो इसका मान लो लिविंग 10% मान लो और डूबर 90% मान लो। ये परसेंटेज क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर एक होता है, अब लिविंग क्या हो, जैसे लिविंग का, हाँ, किसी का व्यक्ति, जानवर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम लिविंग हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखना, अगर एक होता है नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग क्या होता है, तो अगर नॉन लिविंग हो तो नॉन डूअर होगा। इसका परसेंट मान लो, इसका परसेंट मान लो 10%, इसका 90%। ध्यान देखो ना, अब लिविंग मतलब होता है जिसमें जिंदा प्राणी, जिसमें जान हो, काम कर सकता हो तो काम करेगा। वह चीजें जिसमें जान ना हो, जिसमें मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कुर्सी, चेयर में जो जाए, सब क्या है, नॉन लिविंग है, तो खुद से काम नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं पॉइंट पे, सुनिए। अब दुनिया का जितने भी चीज हैं, जो भी लिविंग रहेगा, लिविंग का मतलब जो भी कार्य करेगा, लिविंग करेगा, उसी को हम बोलेंगे टेंस। क्या बोलेंगे, टेंस। डूअर काम करेगा, टेंस है। और उस टेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। जिसमें लिविंग हो, डूअर हो। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, ध्यान देखिएगा। अगर सब्जेक्ट लिविंग है, काम करना, तो टेंस जितने भी होते हैं सब इसमें बनेंगे, तो एक्टिव वॉइस होगा। अब इसके उल्टा आते हैं, अगर नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉइस। वॉइस कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसा समझ में आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम बना समझेंगे कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, हमें क्या पहचान है, कैसे समझेंगे। तो सामने आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे पूजा आम खाती है। आराम से देखिएगा, पूजा क्या है, ये है आपका लिविंग, लिविंग। ठीक है, और आम खा रही है। इस एग्जांपल में ये आपका पूजा है, बगल में आपका आम है।
तो ये खाएगी, यानी मतलब खाएगी, काम करेगी, तो ये वर्क करेगी, यानी काम कर सकती है। अगर पूजा लिविंग नहीं होती तो काम नहीं कर सकती है। पूजा लिविंग, इसीलिए आम खाएंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका क्या है, पूजा क्या आपका है, लिविंग है। तो इसको बनाने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव, यानी ये हो जाएगा आपका एक्टिव। इसको बनाने के लिए पूजा, पूजा, ठीक है, खाती है, ईट्स आ मैंगो। ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में एक्टिव वॉइस। अब सेम इसको उल्टा जाते हैं, लिखता हूं मैं आम, आम खाया जाता है। इसमें पूजा तो मान थी, लिविंग थी, इसमें पूजा बन गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये अदर वर्ड हो गया। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, ये आम क्या हो गया आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, तो जब नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, क्या कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का V3 ही आएगा। ये पैसिव वॉइस का पहचान होती है। आप एक्सिलरी क्या हो सकता है, एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर हो सकता है, ठीक है, वाज वर हो सकता है, कुछ होता है, बीइंग हो सकता है। सब क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, के बाद V3 ही आएगा। तो अब इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आम जो है कोई नॉन लिविंग है, और इसलिए नॉन लिविंग मतलब वॉइस बन जाएगा कि खुद से आम नहीं खा सकता है, कोई ना कोई खाएगा, यानी कोई काम करना नहीं हो। इस सेंटेंस में काम करने वाला पता ना हो, नहीं हो, उसको आप पैसिव वॉइस मान सकते हैं। इसमें आम क्या है, खाया जाता है, आम खाना पता, आम कोई खा सकता है। इसको बनाने के लिए आसान तरीका आपका हो जाएगा, ए मैंगो। अब आम ए क्यों आएगा, ये आर्टिकल हो सकता है। अब खाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इज लगाओ, इज। अब इसमें लिखा हुआ, इसका क्या लगा रहा है, V3, खाने का, ईटेन, यानी ए मैंगो इज ईटेन। ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। उम्मीद कर आपको समझ आसान सारा होगा कि सब्जेक्ट में अगर लिविंग है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अगर नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। उम्मीद कर समझ आ रहा है। ये पैसिव वॉइस की पहचान हमेशा V3 होता है। अब पैसिव वॉइस क्या कहा, जैसे मैं बोलूँ, मैं चाय बनता है, इंग्लिश बोली जाती है, सब क्या है, पैसिव वॉइस है, जो खुद से नहीं काम करे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चाय, जैसे मैं चाय पीता हूँ, सॉरी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हो जाए आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, नॉन लिविंग है, यहाँ पर आई क्या है, लिविंग है, इसलिए आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस है, सॉरी यहाँ एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। यहाँ पर इंग्लिश क्या है, ये नॉन लिविंग, खुद से काम नहीं करेगा, पढ़ाने वाले पता नहीं है कौन पढ़ा रहा है। जब खुद से पता नहीं पढ़ाने वाला, कार्य करने वाले को, तो पैसिव हो जाएगा। इसको बनाने क्या कर सकते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश रहेगा सब्जेक्ट, इंग्लिश इज, पढ़ाने का भी तरीका होगा टॉट। उम्मीद का सबको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, सामान भेजा जाता है, सब्जियां बिकती हैं, सब चीजें क्या है आपका पैसिव वॉइस है, और सब क्या है, एक्टिव वॉइस है। उम्मीद का आपको समझ में आया होगा। ये क्या था, सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट अगर इस तरह है तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। यानी एक्टिव वॉइस में दोनों डिफरेंस ही है,
कि इसमें आपको लिविंग काम करना रहेगा, इसमें काम करना नहीं रहेगा, और इसमें खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, यानी कोई ना कोई दूसरा काम करेगा, उसको पता ना हो। तो उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो चाहते हैं कि आगे बढ़ाऊँ और लंबा वीडियो करूँ मैं और आगे बढ़ाऊँ क्या हो सकता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबा लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो डालना आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो में थोड़ी सी समझ में आया होगा कि क्या होता है डिफरेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, और क्या हो समझते हैं कि क्या क्या होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।